अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। अप्रैल की है आज 8 तारीख और साल है 2023। आज रेलवे की पेंशन के हवाले से मैं आपको एक थोड़ी सी अपडेट है वो भी बताऊंगा, और उससे पहले मैं एक बहुत ही अहम मुल्की लेवल के इशू जो है वो आज के इस वीलॉग में डिस्कस करना है। आपने मार्केट में देखा होगा कि चीनी की जो कीमत है वो 15 दिन के अंदर तकरीबन 40 रुपये फ़ी किलोग्राम हुई है, यानी बढ़ी है। तो जो रेट 95 रुपये फ़ी किलोग्राम बिक रहा था वो अब लाहौर की थोक मंडी में भी 120 किलोग्राम 120 रुपये फ़ी किलोग्राम, और जो उसके मंडी के अंदर अकबरी मंडी के अंदर परचून फरोश है वहाँ पे 125 से 30 रुपये फ़ी किलो, और शहर के अंदर तकरीबन 130 से 140 रुपये फ़ी किलोग्राम। इस तरह से रावलपिंडी में और दीगर जगहों पे 140 रुपये फ़ी किलोग्राम का रेट नज़र आ रहा है, और ये इजाफा हुआ है 2 हफ्तों के दौरान। और तकरीबन 3 और 4 तारीख को रेट जो अकबरी मंडी से मैंने वहाँ पे लिया तो उन्होंने ये बताया कि 2 दिन के अंदर रेट 4700 रुपये का जो तोड़ा था 50 किलोग्राम का वो बढ़ के 2 दिन में 6000 रुपये का हुआ। तो यानी वहाँ पे 28 रुपये फ़ी किलोग्राम 2 दिन के अंदर इजाफा हुआ। अब ये एक अरबों की खेल है। मैं आपको ये सारी सूरत हाल बताऊँगा, और एक और अहम बात जिसमें मैंने इंकशाफ करना है इस खबर में कि हमने एक स्टोरी दी कि ये सारी चीनी अफ़गानिस्तान स्मगल हुई है, कितनी चीनी अफ़गानिस्तान में स्मगल हुई, उसका क्या असर आया, और जब ये सीज़न शुरू हुआ था तो क्या हो रहा था। आपको याद होगा कि कह रहे थे चीनी पाकिस्तान में फालतू है तो एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए, ये शुगर मिलें बता रही। लेकिन अब 2 दिन में ये कीमत बढ़ी, अफ़गानिस्तान कितनी चीनी गई। और कल सेक्रेटरी फूड पंजाब जो एक डरोना ख्वाब बन गए हैं शुगर मिलों के लिए और आटा मिलों के लिए, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर बहुत बड़ा हाथ डाला है। माजी में इस किस्म मिसाल नहीं मिलती है कि इस किस्म का कोई अफसर आया हो कि जिसने इस बड़ी लेवल पे जाके कार्रवाई की हो। इसके मुकाबले में मैं ये भी बताऊंगा कि शुगर मिल्स के जो मालकान अच्छे हैं, यार हर जगह पे बुराइयां थोड़ी हैं, कोई अच्छे मालकान भी हैं कुछ बुरे भी हैं। जो अच्छे मालकान हैं वो कहते हैं कि ये कार्रवाई ज़रूर करें, लेकिन ये फ़र्क ज़रूर करें कि इसमें जो लोग गड़बड़ नहीं कर रहे तो उनका क्या कसूर है, उनको तो ना रगड़ा दें। तो ये भी एक बात है। तो आज उस मोहम्मद ज़मान भट्टू साहब की जो कार्रवाई हुई है कल, उन्होंने एक घोटकी सादकाबाद में एक चावल की मिल में छापा मरवाया, और एक यहाँ लाहौर के करीब मरीदके में आटा मिल में छापा मरवाया। तो वहाँ से 28,000 चीनी की बोरियाँ जो छुपाई गई थी, इलीगली ज़ख़ीरा की गई थी, वो बरामद हुई हैं। तो आपको ये बताना है कि ये जो चीनी की बोरियाँ हैं वो हैं किसकी। तो ये सारा बहुत अहम इंकशाफात हैं, बहुत अहम बात है। इस सारी डिटेल आपको तक पहुँचानी है, और इसके बाद इंशाल्लाह जो मैं आपको फैक्ट्स बताऊँगा ये जहाँ से मर्ज़ी कन्फर्म कीजिएगा। और दूसरा ये है कि ये फैक्ट्स आपको पाकिस्तान के मीडिया में नहीं मिलेंगे, आपको सियासत ज़रूर मिलेगी, और जिसको हम पंजाबी में 844 कहते हैं, वो ख़बरें छपी हुई उनके ऊपर तबसराबाजी मिलेगी, एक नॉन इश्यूज़ के ऊपर बात हो रही होगी। लेकिन कभी लोग इधर से उधर जा रहे होंगे, कभी ये पार्टीबाजी कभी वो पार्टीबाजी, लेकिन ये फैक्ट्स जो हैं जो आवाम को डायरेक्टली हिट करते हैं इनके ऊपर बात कोई नहीं करता। मैं ये बरमला ये कहूँगा, दावा करूँगा कि बहुत सारे लोगों की ये कैपेसिटी नहीं है कि इन इशूज़ का इदराक कर सकें, एनालिसिस कर सकें और आवाम तक सच्ची बात बता सकें। तो आपको सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि पाकिस्तान की इस जो आबादी है इसका इस वक्त 22 करोड़ और 80 लाख रुपए 80 लाख की नफूस पे मुश्तमिल है, और इसको जो ज़रूरत है वर्ल्ड बैंक ये कहता है, और पाकिस्तान का जो प्लानिंग कमीशन है वो ये कहता है कि इनकी जो सालाना खपत है फ़ीकस, यानी जो शीरखार बच्चा है जो 70-80 साल का बुज़ुर्ग है, वो भी मिला के तो ये औसत जो हमारी कंजम्पशन है वो है 25 किलोग्राम सालाना। तो 25 किलोग्राम सालाना के लिहाज से इस साल हमें जो ज़रूरत थी वो थी 57 लाख और 20,000 टन की, 50,000 टन की। तो हमारे पास 57 लाख 50,000 टन से ज़्यादा चीनी थी, जिसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने और काबीना ने ये इजाज़त दी शुगर मिलों को कि वो अपने खसारों को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो कह रहे थे अगर आप हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं देंगे तो हमारी लागत फ़ी किलो जो है वो 135 रुपये है, और हुकूमत कह रही है कि 95 रुपये पे आप बेचें, तो हमारा इतना बड़ा जो खसारा होगा हम कहाँ से पूरा करेंगे। तो फिर हुकूमत ने ये फैसला किया कि ठीक है आप 2.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट कर लें। तो ये इजाज़त दी गई, जिससे तहत जो है वो एक्सपोर्ट शुरू हो गई। अब वो चीनी एक तरफ से एक्सपोर्ट हो रही थी, और दूसरा मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको बता रहा था फैक्ट्स के 25 किलोग्राम फ़ी कस के हिसाब से हमारी ये ज़रूरत थी, और 2.5 लाख टन चीनी जो एक्सपोर्ट हो रही थी उसका एक्सपोर्ट का प्रोसेस शुरू हो गया। और दूसरी तरफ से अचानक ये इतला मिली कि शुगर मिलों में जो चीनी बन रही थी
जो बनी है उसका तकरीबन 4 लाख टन पंजाब की शुगर मिलों से अफ़गानिस्तान में और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में स्मगल हो गया। यानी स्मगलिंग हो गई है। यहाँ से पंजाब की पूरे बॉर्डर पार हुए हैं, फिर केपी और बलूचिस्तान के बॉर्डर पार हुए हैं, और फिर अफ़गानिस्तान की मेन सरहद जो है हमारी वो क्रॉस हुई है, और अफ़गानिस्तान में वो चीनी चली गई है। वजह उसकी ये थी कि यहाँ रेट 95 रुपये था और वहाँ पे 130 रुपये था, तो फ़ी किलोग्राम में ये चीनी गई। अब अचानक 2 हफ्ते पहले पंजाब से चीनी अफ़गानिस्तान जाना शुरू हुई। पता चल गया कि ये चीनी जो है वो चली गई है। और सभा टीवी पे हमने ये खबर भी 2 दिन पहले ब्रेक की, एक डॉक्यूमेंट, अथेंटिक डॉक्यूमेंट वो उसके साथ हमने लगाया। वो ये कि जो सेक्रेटरी फूड जिनका जिक्र मैंने किया, मोहम्मद ज़मान भट्टू, उन्होंने केन कमिश्नर पंजाब उमर शेर चट्ठा जो साबिक डीसी हैं, लाहौर के डीसी भी रहे हैं, उनको ख़त लिखा कि इस बात के ठोस शवाहिद मिल गए हैं कि अफ़गानिस्तान चीनी चली गई है और चीनी जा रही है, इसको रोकें, इसको चेक करें। और इसके लिए आप लॉ को इस्तेमाल देखें। पंजाब में और पाकिस्तान में ये कानून नहीं है कि आप फूड आइटम्स की जो नकलो हमल है उसके पर पाबंदी लगाएंगे, लेकिन एक पंजाब शुगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर है 2021 का, ये साबिक हुकूमत जो पीटीआई की थी पंजाब में उन्होंने बनाया था, उसको इस्तेमाल करके तो ज़मान भट्टू साहब ने वो लेटर लिखा और उनको कहा कि इसके तहत आप चेक करें कि पंजाब की शुगर मिलों ने किस डीलर को कितनी चीनी बेची है। अब आपको थोड़ा सा हैरान कन एक और फिगर मैं देना ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपको पंजाब की खपत बतानी है वो ये है कि इस वक्त पंजाब की आबादी जो रिकॉर्ड पे है वो 12 करोड़ है, और इस 12 करोड़ को औसत 25 किलोग्राम फी का सालाना के हिसाब से 8,394 टन की ज़रूरत होती है। तो जो रोज़ाना जो है वो 8,394 की बजाय 9,000 टन मार्केट में फ़रोख्त होनी चाहिए। तो 10,000 टन की एवरेज के हिसाब से पिछले 1 साल के दौरान खपत जो है फ़रोख्त कर रही थी शुगर मिलें मार्केट में। लेकिन फरवरी और मार्च के महीनों में जो रोज़ाना औसत फ़रोख्त आई है शुगर मिलों की, वो मेरे पास ये सारा डॉक्यूमेंट मौजूद है, 17,876 टन। यानी आप अंदाज़ा करें कि 113% इजाफा जो शुगर मिलों का की फ़रोख्त है उसमें चीनी में आया है पंजाब के अंदर, और जो इसकी 8,394 टन की ज़रूरत है उसके मुकाबले में 113%। लेकिन 3 अप्रैल को, जब से 4 दिन पहले 5 दिन पहले, पता है आपको उस दिन कितनी चीनी फ़रोख्त हुई है? ज़रूरत है 8,394 टन और फ़रोख्त हुई है उस दिन शुगर मिलों ने चीनी बेची है 48,257 टन मेट्रिक टन। अब देखिए 8,9,000, 8,394 और 48,000, यार ये इतने 7-8 गुना ज़्यादा चीनी की फ़रोख्त तो ये किधर गई है? ये पंजाब के अवाम ने क्या चीनी स्टोर कर ली है? नहीं, ये चीनी वही है जो अचानक गोदामों में शिफ्ट हुई, स्टोर हुई, और फिर अफ़गानिस्तान के लिए जो अट्टी सट्टी लगी हुई है। वहाँ पे अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे क्या पंजाब पुलिस खड़ी है? नहीं, वहाँ पे कस्टम्स खड़ा है, वहाँ पे एफसी खड़ी है, वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज खड़ी हैं, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस खड़ी है जो वहाँ से गुजर के रास्ते से जाती है बॉर्डर तक। पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं वो 4 पॉइंट्स हैं, एक सखी सरवर वाला है, एक रहीम यार खान में दाजल वाला है, एक बकर के करीब एक पॉइंट है, और एक अटक का पुल है जो यहाँ पे पंजाब में दरिया के ऊपर जो है, यहाँ से ये 4 पॉइंट से पंजाब से चीज़ें स्मगल होती हैं। आटा भी यहीं से होता है, चीनी भी यहीं से होती है। तो यहाँ से गुजर के ये 4 लाख टन चीनी गई। कितनी? 4 लाख टन चीनी गई है। और ये 4 लाख टन के बाद अब जब से ये रेट शुरू हुआ है बढ़ना, तो वो रेट जब बढ़ा तो हमारे पास ओवरऑल जो है वो 46 लाख टन चीनी थी। 46 लाख टन चीनी का जो 25 रुपये मैं एवरेज लगाता हूँ तो उसका रेट बढ़ा है, तो 25 रुपये का मतलब पता क्या है? 125 अरब रुपये, 115 अरब रुपये, 115 अरब रुपये 2 हफ्ते में शुगर मिलों को फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान की। और ये पाकिस्तान पूरे में, कराची में भी रेट बढ़ा, हर जगह पे बढ़ा है, और 130-140 को टच किया है। और ये वजह इसकी क्या है कि पंजाब से 4 लाख टन गई है, तो सिंध की मिलों से भी गई होगी, उसका मेरे पास फिगर या कोई दस्तावेज़ नहीं है, तो इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन गई वहाँ से भी है। तो 46 लाख टन में 115 अरब रुपए का अचानक शुगर मिलों को फ़ायदा होगा। और शुगर मिलें हैं कितनी? 76, तो तकरीबन 1.5 अरब रुपया औसतन हर शुगर मिल ने इस रेट के इजाफे से अपनी जेब में डालने का इम्कान पैदा हुआ है। अब जो हैरान कुन चीज़ें हैं कि जो मरीदके में आटा मिल पकड़ी गई,
इसका मालिक कौन है? इसके लाहौर के मालिक हैं मियाँ फ़याज़ साहब। उन्होंने ये वर्जन भी दिया है हमें कि वो ये कहते हैं कि हमने ये गोदाम जो है जहाँ पे चीनी हमने रखी थी आटा मिल में, ये हमने रजिस्टर्ड कराया हुआ है डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा के पास, और हमारा स्टॉक जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप असिस्टेंट कमिश्नर के में डिक्लेयर्ड है। इसके ऊपर मैंने पंजाब हुकूमत के लोगों से पूछा, अफसरों से, कि जनाब आपने फिर छापा क्यों मारा? तो उन्होंने कहा कि हमने जो छापा मारा है वो इसलिए मारा है कि जिस गोदाम की रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है वो उसकी मुद्दत मियाद ख़त्म हो चुकी है, वो एक्सपायर्ड लाइसेंस है, और जिसकी वो डिक्लेरेशन की बात करने है, वो ये डिक्लेरेशन रिटर्न देनी होती है डिप्टी कमिश्नर के पास। तो डिप्टी कमिश्नर के पास जो कहते हैं हमारे पास 30,000 थैला बोरी पड़ी थी, वो रजिस्टर्ड जो उन्होंने कहा कि हमारे पास है गोदाम में, वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी, इसलिए छापा मारा। और वहाँ से जो मरीद के की स्टार फ्लोर मिल है वहाँ से बरामद हुई है 22,000 चीनी की बोरियाँ, और उसकी मालियत है 15-16 करोड़ रुपए। ये चीनी वहाँ पे किस लिए रखी गई थी ये मिल के मालिक ही बता सकते हैं। पकड़ने वालों का ये कहना है कि अब इस चीनी को हम अगर चाहें तो डिक्लेयर्ड रेट पे डिप्टी कमिश्नर इसकी नीलामी आम कर सकते हैं। इस तरह से अब जो असल बात में मैं आ रहा हूँ, जो बड़ी खबर है वो ये है कि सादकाबाद में AN इंडस्ट्रीज़ के नाम से एक राइस मिल है। उस राइस मिल पे भी सूबाई हुकूमत ने और महकमा फूड के अफसरों ने छापा मारा, और वहाँ से 6,000 चीनी की बोरियाँ बरामद हुई, जिनकी मालियत तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए बनती है। तो ये 4 करोड़ रुपए की जो चीनी थी, ये बड़ी आपको हैरानकुन बात बताने लगा हूँ, ये है डेयर की शुगर मिल की, सिंध में घोटकी के में ये वाक़े है ये शुगर मिल। वहाँ के ये तोड़े हैं, मैंने इसकी जो थंबनेल लगाया है उसके ऊपर उस चीनी की बोरी की मैंने फ़ोटो भी लगा दी है। जो पकड़ी गई थी ये वो चीनी की बोरी है जो वहाँ पे AN इंडस्ट्रीज़ के गोदाम से पकड़ी गई है। वहाँ से उसी की एक फुटेज मेरे पास मौजूद है, वो मैंने वहाँ से ली है। तो ये मिल है जनाब पाकिस्तान के बड़े सियासतदान, साबिक वफाकी वज़ीर और एक PTI के साबिक लीडर जनाब जहांगीर तरीन खान साहब की। जहांगीर तरीन खान साहब को अब ये बताना होगा कि उनकी मिल ने ये चीनी किस डीलर को बेची थी, और उस डीलर ने वो ये 6,000 बोरियाँ ये AN इंडस्ट्री में जो छुपाई थी चावल की बोरियों के पीछे, ये क्यों छुपाई गई थी? इसके लिए रिकॉर्ड पे जो मेरी बात हुई है महकमा खुराक के आला हुकाम से, तो उन्होंने कहा कि ये चीनी अफ़गानिस्तान स्मगल करने के लिए वहाँ पे छुपाई गई थी, ये डिक्लेयर नहीं की गई थी। तो ये वही रूट है जनाब, पकड़ा गया वो रूट जहाँ से सादकाबाद से रहीमयार खान से जो है वो ये चीनी आगे दाजल से निकलती है। वहाँ के चेक पोस्ट पे कौन है, वहाँ पे कौन से पुलिस अफसर हैं, वहाँ महकमा खुराक के कौन लोग हैं, वहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस के कौन लोग हैं। और मैं दर्दमंदाना अपील करूँगा जनरल आसिम मुनीर साहब से कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तो आपके लोग खड़े हैं, पाकिस्तान को बचाएं। ये चीनी का मामला नहीं है, आटे का मामला भी है, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का मामला भी है। बेशुमार चीज़ें वहाँ से स्मगल मैं पिछले 30 साल से कॉमर्स रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो हमने हर बार ये रोते हुए लोगों को देखा है कि जनाबे वाला स्मगलिंग रोक दे, पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को बचाना है। तो अफ़गानिस्तान से जूतों से लेके तो चीनी जाती है, शुगर जाती है, पाकिस्तान से डॉलर जाते हैं, 1 अरब डॉलर कहते हैं कि वो महीने का जा रहा है, तो पाकिस्तान बर्बाद हो गया। आप इसमें डायरेक्टली इंटरवेंशन करें और रोकें, खुदा के लिए ये सियासी मामला नहीं है। सियासतदान तमाम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कोलिशन गवर्नमेंट, आसिफ अली जरदारी शुगर के वो भी प्लेयर हैं। पाकिस्तान में रमज़ान शुगर मिल के मियाँ शहबाज शरीफ साहब की फैमिली भी मालिक है। तमाम ये हमारे जो खुसरो बख्तियार है वो भी शुगर मिल के मालिक हैं। अहमद महमूद साहब की भी शुगर मिल है, सियासतदानों की बेशुमार शुगर मिले हैं। सारा मलबा आप पे पड़ता है, सियासत बदनाम होती है। तो JK साहब को, जहांगीर खान तरीन साहब को ये क्लियर करना चाहिए, क्योंकि उनका नाम नेक नामी इससे क्वेश्चनेबल हो गई है कि वो ये चीनी उन्होंने किसको बेची है। पकड़वा दें उसको, अगर आपकी नहीं है तो फिर उस बंदे को पकड़वा दें, इसी में आपकी नेक नामी है और इसी में आप क्लियर होंगे। और यहाँ पे जो मियाँ फ़याज़ हैं मरीदके में जो पकड़ी गई है, इनको भी गिरफ़्तार करें। AN इंडस्ट्री से 3 लोग गिरफ़्तार हुए हैं, उनसे पूछेंगे ये उन्होंने कहाँ से लिए, एक अच्छी इंटरोगेशन करें, एक तफ्तीश करें और पकड़ लें इनको। वरना चीनी, मेरा अंदाज़ा ये है, जो माहिरीन है मार्केट को बता रहे हैं कि साजिश ये थी कि इसको स्मगल करके तो हम लोग 200 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पाकिस्तान में बेचेंगे।
ये चीनी 200 रुपये जब बिक्री होगी, उधर पाकिस्तान में अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे होंगे, तो पीडीएम की हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको बचाएं, आटे और चीनी को स्मगल ना होने दें। नई फसल आने वाली है गंदम की भी, वो भी स्मगलिंग के लिए लोगों ने पर तोले हुए हैं। तो पहले से बता रहा हूँ कि इनको रोकें। और पाकिस्तान के वो शुगर मिलर्स जो पाकिस्तान में गड़बड़ नहीं करते हैं, जो अच्छी बिज़नेस प्रैक्टिसेस के हामिल हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि, और उनको ये भी कहता हूँ कि वो भी अपना रोल प्ले करें और ऐसी काली भेड़ों को जो उनके अंदर घुसी हैं उनको पकड़ें, बल्कि पकड़वा दें। आपका बहुत शुक्रिया। अगले वीलॉग में दोबारा हाज़िर होंगे। और जो मैंने आपको ये बात बतानी थी कि पेंशन के वाले से, वो मैंने आपको अर्ज़ किया है कि जो मोहम्मद शाह थे कोहाट के पेंशन, जिनकी 3 महीने से पेंशन रुकी हुई थी, वो काशिफ नूर साहब से मैंने मेंबर फाइनेंस से डायरेक्टली उनसे गुजारिश की थी। तो अब मुझे मोहम्मद शाह साहब के बेटे का फ़ोन आया था कल कि ना सिर्फ उनकी पेंशन रिलीज़ हो गई है, बल्कि उनके घर में उनके वालिद साहब को पहुंच गई है। उन्होंने वसूल कर ली है। उन्होंने शुक्रिया अदा किया हमारा भी और आपका भी, काशिफ नूर साहब और दीगर लोग जिन्होंने इसमें रोल प्ले किया। तो इजाज़त चाहता हूँ अगले वीलॉग तक के लिए। यकीनन आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा, बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन आपको दी है। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर कमेंट करें, मैं जवाब दूंगा। और दूसरा ये है कि मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की है कि इस वीडियो को शेयर करें, ये लोगों को वो फैक्ट्स नहीं पता, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि थोड़ी सी हौसला अफजाई है। आपका बहुत शुक्रिया।